ये कहती थी बच्चे नहीं जाते थे मेरे पढ़ने से, तो इसका इनके बच्चे भी यहाँ स्कूल में जाते थे पढ़ने? इसके बच्चे स्कूल जाते तो थे भाई, ये जो सारा जाते थे। झूठ बोलती है ना, इसकी जो वीडियोस वो इतनी वायरल हो रही है, कभी सैर करने की, घूमने फिरने की और मौज मस्ती करने की, तो क्या ये झूठ बोल रही है? तो भाई ये बच्चों को थोड़ी लेके जाती थी, ताले में बंद करके जाती थी छोटे छोटे बच्चों को। ये बच्चों को थोड़ी लेके जाती थी, खुद घूमती थी ये। इसका जो बड़ा बेटा है ना फरहान, वो संभालता था अपनी छोटी बहनों को, सिर्फ सबसे छोटी मुन्नी लेके जाती थी। वो दो तीन बच्चे तो ताला बंद करके बाहर से ताला लगा के घर में छोड़ के जाती थी। तो कहते हैं अपनी बहन के पास छोड़ के जाती थी बच्चे। नहीं नहीं, घर में छोड़ के जाती थी। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि बहन के पास छोड़ के जाती होगी, लेकिन वैसे तो ताले लगा के घर में छोड़ के जाती थी। और ये घर में रहती नहीं थी, पकाती नहीं थी घर के अंदर भाई। ये बच्चे भी बर्गर वाला बांधा हुआ था हर महीने। हैदर भाई पैसे भेजते थे ना, तो ये पेमेंट करती थी। बिरयानी वाले को हर महीने ये पेमेंट करती थी। ये पकाती भी नहीं थी घर के अंदर। इसका तो घूमना फिरना। अब मैं तो ये कह रही हूँ कि एक घर के अंदर वहां इंडिया में कैसे बैठी हुई है ये, सारे जमाने में घूमने वाली, कैसे घर में बैठी हुई है। ये तो अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज, फिर और ये कहते हैं ना अल्लाह की लाठी बेआवाज। यहाँ पे तो मौज मस्ती करती थी, घूमती फिरती थी, वहां पूरे 1.5 2 साल चले एक घर के अंदर कैद है, ये सजा तो इसको यही तो मिल रही है। जी, सजा तो अभी और मिलेगी भाई, अभी तो कुछ भी नहीं मिली, इसको मिलेगी सजा तो। आप देखिएगा, पूरी दुनिया देखेगी, हम भी देखेंगे, इसको सजा तो मिलेगी, क्योंकि अल्लाह की लाठी अभी बेआवाज है। जिस दिन आवाज आ गई ना, फिर उस दिन इसको सजा मुकर्रर होगी उस टाइम। अच्छा, आप क्या समझते हो ये यहाँ से क्यों भागी है? क्या ये यहाँ पे बदनाम हो चुकी थी, या लोगों का कर्जा देना था, ये क्या वजह थी, क्यों भागी, क्या लगता है आपको? भाई मैं बताऊं आपको सच, कर्जा देना है तो कर्जा तो ये दे देते, क्योंकि हैदर भाई माशाल्लाह बच्चा खासा कमाते थे, ये कर्जा आराम से निपटा सकते थे यहाँ पर रहकर भी। ये भागी यूं, ये जो इसने इतने यार बना दिए थे ना, इसने इतने 70 यार कर लिए थे। हर किसी के पास इसकी वीडियो है, हर किसी का, हर कोई बच्चा बच्चा जानता है। इसने यहाँ राशन वाला, यहाँ गोश्त वाला सबको फंसाया हुआ था। अब हैदर भाई के आने का टाइम था, इसकी पोल पट्टी खुलती, हैदर भाई सामने लेकर आते, वो सब हैदर भाई के आगे सच आने से पहले ये भाग गई। और ये हैदर भाई को पसंद तो करती ही नहीं थी, सिर्फ इसको अपने माँ बाप के घर से जान छुटानी थी, किसी ना किसी तरह से भाग के आना था वहां से। वहां से निकल कर आई, सोच रही थी कि मैं आजाद हो जाऊंगी शादी के बाद, पर हैदर भाई के साथ ये आजाद इतनी हो नहीं पाई। हैदर भाई को भी इसने वहां यूं सौंप दिया, भेजा था, फिर ये आजाद हुई है। फिर तो ऐसी आजाद हुई है कि ये में चली गई। आप भी तो ऐसी आजाद हुई कि वो इसने मुल्क भी छोड़ा, वो अब जाके चौथे मुल्क में जाके। अच्छा, मुझे एक हाँ, बात और बताओ, जहाँ इसकी आजाद हो गई। इतनी हिम्मत देखो हम, भाई हमारे दो बच्चे हैं, दो बच्चों में इतना टाइम नहीं मिल पाता। इतनी हम यकीन करिएगा, मैं अपने मेके आज तक मैं अकेली नहीं गई, अपने मेके बगैर हस्बैंड के जा ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चों का साथ है ना। बच्चों की तो हस्बैंड ही संभाल सकते ना बच्चों को तो। और वो तो देखो बताओ, देश पार करके चली गई छोटे छोटे बच्चों को लेकर। का मतलब है कि हैदर को इसने प्लानिंग के तहत बाहर भेजा था, ताकि इसको आजादी से घूमने फिरने की आजादी मिल जाए, कोई रोक टोक ना हो। जी जी जी, अच्छा, तो इसकी आजादी जो, से नहीं गई थी, कैद होके रह गई वहां। मुझे एक चीज बताओ, इसके जो यहाँ बहन भाई थे, इन्होंने कभी किसी हैदर को बताने की कोशिश नहीं की कि हैदर ये तुम्हारे पीछे ये करती है, यहाँ किसी ने, कोई पड़ोसी ने, किसी बहन ने किसी को बताने की कोशिश? अब मुझे समझ में नहीं आई भाई, आपने क्या कहा। मैं पूछ रहा हूँ, इसकी बहन ने या किसी रिश्तेदार ने, किसी पड़ोसी ने हैदर को कभी कांटेक्ट नहीं किया? क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीछे ये काम करती है, लोगों की जाके मिलती है, घर से बाहर चली जाती है रात को, रात? हैदर भाई का नंबर किसी के पास था ही नहीं। हैदर भाई तो यहाँ कराची में शिफ्ट हो ही थे, तो सऊदीया में कमाने चले गए थे ना। हैदर भाई का भी इतना किसी से वास्ता नहीं था ना। अब आप ये बताएं भाई, हमारे पड़ोस में कोई नए आए हैं, हमें क्या पता, पड़ोसियों का नंबर हम थोड़ी रखेंगे। हैदर भाई का नंबर किसी के पास नहीं था, और अगर किसी के और कहीं किसी का होगा तो उन्होंने किया भी होगा, तो इस बारे में मुझे नहीं मालूम भाई। वैसे हैदर भाई का नंबर है ना, इसने किसी को दिया हुआ नहीं था। अच्छा, तो हैदर भाई कैसे है? आपने देखा हो तो हैदर भाई का स्टेटस, हैदर भाई का बोलचाल लोगों के साथ, आवाम के साथ, लोगों के साथ कैसा बिहेव? हैदर भाई बहुत अच्छे सीधे साधे हैं भाई। हैदर भाई अच्छे हैं, जब तो हम पैनल पर आए, हैदर भाई के लिए आवाज उठाने के लिए तो आए। और हाँ, बच्चों हैदर के साथ भाई तो की तो खेलते पूरा थे मेरा आप? तारीफ करता है, पूरा हमारे यहाँ के लोग सब तारीफ करते हैं हैदर भाई की तो भाई।
और ऐसी बात नहीं है कि हैदर भाई के साथ कोई नहीं है, हैदर भाई के साथ सब है, मगर क्या कहते हैं भाई, वही वाली बात है ना, पैनल पे नहीं आ सकता हर कोई। सिर्फ पैनल पे आने की हिम्मत मैंने ही की है, बाकी हाँ हैदर भाई के साथ सब है। नहीं मतलब क्यों, ये हैदर का जो यहाँ पे लोग थे, लोग जो उनसे प्यार करते थे, जो उनको अच्छा समझते थे, जाहिर है ये इंसान अपना अपनी इज्जत खुद बनाता है, लोगों को कुछ, तो उसने सीमा ने कभी उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया, ये भी सुनने में आया था कि हमारे की पीठ थी उसको। जी गुस्से की बहुत तेज थी है। अच्छा। जी हैदर भाई बहुत सबर वाले थे हैदर भाई, और ये इसने इतने इल्जाम लगाए ना हैदर भाई के ऊपर कि रक्शे में लड़कियां पटाता था, ये करता था, इससे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हैदर भाई बहुत सीधे साधे हैं, हैदर भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं करा भाई, यहाँ पर यहीं रह कर गए, हमारे मेले में ही रह के गए। वो तो हमें पता है, झूठी है, मक्कार है, हमने तो इसकी सारी चीज दुनिया ये के झूठ सामने बोल लेकर रही आए। है, झूठ बोल रही है, सारी बातें वहाँ झूठ बोल रही है। अब ये झूठ बोलेगी तो वहां पर टिक सकेगी ना, वो एपी सिंह को अच्छी कैसे लगेगी? पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलेगी तो उसको अच्छी लगेगी ना, वो जहर उगल रही है पाकिस्तान के खिलाफ और उसको अच्छी लग रही है। आपने ये नहीं नोट की भाई, दिवाली पे कैसे इसका मुंह रहा था, ऐसे पीले से फराक पहन से ऐसी बस दिवाली बना ली। जब तू सनातनी बन गई तो सारी सनातने तो वहां सजी थी, दिवाली के टाइम एक बड़ा त्योहार है, तुझे भी सजना चाहिए था, मगर नहीं सजी है। एपी सिंह आए ना भैया टीच बनाने के लिए, तो फिर तो तुम देखो आंखों में लेंस भी, तो 1 किलो मेकअप भी लगाया हुआ था, और भाई बनारसी साड़ी भी। हमने ऐसा भाई पहली दफा देखा है जिंदगी में, जो अपनी बहन को शुद्ध देसी घी कहता है, जो उसकी मांग भरता है, जो उसको मंगलसूत्र पहनाता है, कभी उसके गले में मालाएं डालता है। हम तो हैरान हो गए भाई, हम तो शौक हो गए कि हमने जिंदगी में पहला ऐसा भाई देखा है जो अपनी बहन को हाँ कभी कभी कहता है ये माँ बनने वाली है, कभी हम मामा बनेंगे, कभी कहता है ये बेड टूटने की आवाज आती रात को। हम तो भाई, पहली दफा सुना हमने भाई। वो भाई तो बना हुआ ही नहीं है, वो भाई तो दुनिया दिखावे के लिए बना हुआ है, सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए, लोग लाइव वो मशहूर होने के लिए बना हुआ है। सही मायने में तो वो सैया बना हुआ है, भाई नहीं है वो इसका। तो हम भी देखते हैं कितना दिन बहन को जो है प्रोटेक्शन करता है। आखिर इसकी बहन जब यहाँ से भागेगी तो पाकिस्तान में आते ही हिंदुस्तान को गालियां देगी, मुकाबला बोलेगी, और फिर क्या होगा? फिर ये चाटुकार भी रोएंगे, फिर कहेंगे नहीं नहीं पाकिस्तानियों ने जबरदस्ती कहलवाया है, ये है वो है। आने वाले दिनों में बड़े बड़े खुलासे भी होने वाले हैं। वो तो ठीक है भाई, बाकी वो उन्होंने कहलवाया है वो सब मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं भी देखो पाकिस्तान की हूँ। अगर मेरे ऊपर गर्दन पे छुरी भी रख के कोई ये कहेगा ना कि तू पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल, तो भाई मैं तो शहीद होना पसंद करूंगी, लेकिन पाकिस्तान अपने देश से गद्दारी में कभी भी नहीं करूंगी, चाहे मैं चाहे मेरे बच्चों के ऊपर रख दे या मेरे करेगा ऊपर। भाई, कोई भी नहीं करेगा। के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम अपने से गद्दारी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। जी हम कभी भी नहीं कर सकते भाई। और ये गद्दार औरत थी, ये और यूं यूं बोलती ना मैं सनातनी बन गई थी, यहाँ कोई सनातनी नहीं बनी थी भाई, ये